वो तो पूरी दुनिया देख रही है और 2014 से लेकर अभी तक इनका सिर्फ एक ही नारा है, मोदी हटाओ। लेकिन मोदी को क्यों हटाएं, उसकी चर्चा हमने पूरे विश्व में देखा। जो भव्य भारत का एक रूप जो हमने देखा, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठान परसों हुआ, इसके बाद 2025 में आप लिख लीजिए हमसे कि विधानसभा चुनाव में बिहार का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, आप इस बिहार का अभी ये सरकार है जो हर एक वंचित, पिछड़े और जो छूटे हुए लोग हैं, जो इतने साल से बड़े राज्य आवाज को और बुलंद किया। और यही होता है जब आप किसी पिछड़ा के बेटा को आप चुन के पीटी न्यूज। आज हम उपस्थित हैं पटना जिला में और यहाँ पर देख सकते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो है जन्म जयंती मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं भाजपा के एक नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। आखिर क्यों मौजूद हैं उनकी जयंती मनाने को लेकर, और आखिर उनकी जयंती क्यों मनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के, जानेंगे। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दिया गया है। और अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर के इतिहास की बात करें तो वे जो है बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और सह बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर त्रिविक्रम नारायण जी का मनाने का क्या पर्पस है। सबसे पहले आपका स्वागत है। वैसे अपने पिछड़ों और शोषितों के आवाज़ का पर्याय बने पूरे भारत में, बिहार ही नहीं पूरे देश में, उनके आवाज़ और संघर्ष का पर्याय बने जननायक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का तो आज भारत के सरकार ने, और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, इस आवाज़ को और बुलंद किया। और यही होता है जब आप किसी पिछड़ा के बेटा को आप चुन के प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो हर एक पिछड़ा के, हर एक छूटे हुए आकांक्षी वर्ग के लोगों का आवाज़ और दर्द समझता है। उन्होंने भारत का सर्वोच्च सम्मान आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। मैं उसके लिए उनको नमन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और निश्चय इससे आज कम से कम देश में एक मैसेज गया, अभी ये सरकार है जो हर एक वंचित, पिछड़े और जो छूटे हुए लोग हैं, जो इतने साल से बड़े जो राजशाही लोग जो राज कर रहे थे, आज इस देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और गरीबों की सरकार है। तो वैसे अदर विपक्षी दल के कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है गरीबों की सरकार नहीं है, बड़े लोगों की सरकार है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया देख रही है और 2014 से लेकर अभी तक इनका सिर्फ एक ही नारा है, मोदी हटाओ। लेकिन मोदी को क्यों हटाएं, उसकी चर्चा कहते हैं मोदी हटाओ। मैं कह रहा हूँ ना, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहली बार गरीबों की सरकार बनी है, पहली बार गरीबों के घर में मुफ्त अनाज लगातार पहुँच रहा है, पहली बार वैक्सीनेशन उनके घरों तक मुफ्त पहुँच रहा है, पहली बार गरीबों को 5 लाख रुपए का हर साल आयुष्मान कार्ड मिल रहा। और ऐसे ऐसे न जाने कितने ऐसी योजनाएं हैं। आपको आवास में आपकी योजना दुगनी हो गई, आपको उसका ऐसी कई योजना जो हमने पूरे विश्व में देखा। जो भव्य भारत का एक रूप जो हमने देखा, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठान परसों हुआ, तो इसकी बेचैनी एजेंडा नहीं है मोदी जी को हटाना है। क्यों हटाना है उससे पूछ लीजिएगा, कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन मेरे पास कम से कम 1 लाख कारण है, और इस देश की जनता, इस देश के आकांक्षी वर्ग के पास 1 लाख ऐसे कारण है कि मोदी को ही रहना चाहिए। और निश्चिंत रहिए, देश अपना मन बना चुकी है, अब इसके आगे कोई पूछने वाला नहीं है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। 2025 में, 24 में तो एक अप्रत्याशित जीत इस देश में दिखने वाला है। भाजपा को उतनी सीटें कभी नहीं आई थी जो आने वाली। 2025 में आप लिख लीजिए हमसे कि विधानसभा चुनाव में बिहार का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, आप इस बिहार का। धन्यवाद। आप एकदम मतलब श्योर कह रहे हैं, लिख लीजिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज़ सोशल मीडिया से खत्म नहीं होता है। लिख लीजिए और पीछे देखिए, सरकार के मनाही के बाद भी आज यहाँ पे जो हमारा आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, ये आनंद फानंद में कार्यक्रम हुआ सरकारी काउंसिल के बाद। आप देखिए बिहार का मूड कहाँ है और बिहार ये क्या मैसेज लिखा हुआ है। तो इबादतें अब दीवार पर लिखी जा चुकी हैं, जो पढ़ सकता है पढ़ ले, नहीं तो 25 दूर कितना है हमारा। धन्यवाद।